दिन की परिचर्चा हम लोगों की थी, आपने सुख की परिभाषा दी, दुख की परिभाषा दी, आत्मा के सेटिस्फैक्शन की परिभाषा दी, सब कुछ आया। लेकिन हम लोग के बीच में बात ये रही कि इंसान समझने को तैयार नहीं है। इंसान को पता है कि सच्चाई यही है, सृष्टि का नियम यही है, लेकिन उसके अंदर ऐसी कौन सी, जैसे आपने बताया कि आपने एक उदाहरण दिया था कि उदाहरण सभ्यता को लेकर के, पश्चिमी सभ्यता को या कोई भी सभ्यता हो, हम अपनी मानक चीज़ों को पूर्ण करने के लिए जो भी वैल्यू होती है हम करने के लिए तैयार होते हैं कि ऐसे करना है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, लेकिन हम करते हैं। लेकिन हम अपने हिसाब से सही करते हैं, उसको सामने वाला उसको गलत दृष्टि से देखता है या उसका मूल्यांकन गलत दृष्टि से होता है। हम वो गलत दृष्टि क्यों नहीं सोच पाते? अगर मैं कर रहा हूँ, क्या मैं अपनी इच्छाओं के लिए कर रहा हूँ वो गलत? हमको क्यों नहीं समझ में आता कि मैं गलत कर रहा हूँ? सारे गलत करते हैं, मैं सही कर रहा हूँ, मुझे उस चीज़ को करने में सुख मिल रहा है। लेकिन मुझे ये लगता है कि जो सुख मिल रहा है मैं अपने मन से नहीं कर रहा हूँ, मैंने कहीं देखा है और समाज का एक बड़ा पहलू ऐसे करते हुए देखा है। मैं आज कुछ भी है, किताब रखी है तो पढ़ने की, किताब पढ़ने की लालसा कहाँ से? मेरे बचपन से मुझे कॉका वगैरह सिखाया गया, तब आज मेरी किताब पढ़ने की समय है। हम कुछ भी काम करते हैं तो दुनिया गलत या सही की परिभाषा दे देती है, लेकिन यथार्थ यही है कि हम कहीं कहीं से देख करके आते हैं और सीखते हैं, तभी करते हैं। हमारी अपनी करने की प्रवृत्ति उसमें सिर्फ 2% ही होती है और 98% हम किसी न किसी मोहल्ले से या कहीं किसी समाज से, किसी न किसी सोसाइटी से करके आते हैं। अब किसी से कहिएगा तो हम तो नहीं देखे हैं, अब तुम नहीं देख रहे तो मेरा क्या दोष है? लेकिन ऐसा हो रहा है। आखिर हम क्यों नहीं उस गलत को समझ पाते कि ये गलत है? मैं सीख करके आया हूँ, सब कुछ सही है, लेकिन मेरे अपने कर रहे हैं जो मेरे दुख का कारण, वो कह रहे हैं गलत है। मैं गलत मानने के लिए तैयार नहीं, मैं उस बात के लिए लड़ने के लिए तैयार हूँ। मुझे लगता है कि नहीं ये सही है। क्यों ऐसा क्यों होता है इंसान? देखिए, गलत या सही जो हम कर रहे हैं उसके बारे में निर्णय दो तरीके के हैं। एक तो जो दूसरे निर्णय कर रहे होते हैं और एक जो हमारी अपनी चेतना निर्णय कर रही होती है। हमेशा मनुष्य गलत तब कर रहा होता है जब उसकी चेतना छुट्टी पड़ जाए, उसकी अंतस चेतना सो जाए, उसकी अंतस चेतना और उसके बाह्य क्रियाकलापों के बीच संबंध समाप्त हो जाए, तब तो वह गलत करता है। अन्यों के निर्णय के आधार बाह्य है, बाहरी है। अन्य जो निर्णय करते हैं वह भी अपनी चेतना से निर्णय नहीं करते हैं, समूहावलंबन वृत्ति के द्वारा हमने कुछ मानक बना रखे हैं सही और गलत के, उन पर कसने की कोशिश करते हैं और किसी प्रोडक्ट के रूप में मनुष्य को देखते हैं। रोबोटिक्स का, रोबोटिक इंजीनियरिंग का कोई प्रोडक्ट मनुष्य नहीं है कि जिस ढंग से प्रोग्राम किया गया है वह उसी रूप में चलेगा। मनुष्य के पास विवेक नाम का एक ऐसा उपकरण है जो उसको पहचान दिला सकता है बिना किसी प्री प्रोग्राम कमांड के कि सही क्या है गलत क्या है। लेकिन सार्वभौमिकीकरण की एक प्रक्रिया चल पड़ी कि जो भी हम करेंगे उसकी यूनिवर्सल मीनिंग होनी चाहिए और उसका कोई यूनिवर्सल मेजर ऑफ जजमेंट होना चाहिए। अब यूनिवर्सल मेजर ऑफ जजमेंट एक भ्रम के सिवाय कुछ नहीं है। ये मनुष्य इतने प्रकार के भ्रमों का शिकार है कि उस भ्रम के कारण से उसको दुखी है। वो उस सांप के काटने से मरने की आशंका कर रहा है जो सांप है ही नहीं, रस्सी है। गलत या सही के संबंध में वास्तविक निर्णय कहा जाए कि व्यक्ति स्वयं कर सकता है और सबसे आसान और सरल तरीका होता है कि मनुष्य वही करे जो वह चाहता है कि दूसरे उसके साथ करें। यह बहुत साधारण तरीका है, लेकिन मनुष्य वही करे
जो दूसरे उसके साथ करें, इसके लिए सबसे पहले उसके साथ दूसरे कैसा व्यवहार करें ये महत्वपूर्ण है। इसका भी निश्चय हो पाया है क्या? और इसका भी निश्चय कोई यूनिवर्सलाइजेशन से होगा क्या? कोई सार्वभौमिक सूत्र इसका बन सकेगा क्या? सार्वभौमिक सूत्र बन सकता तो विधि व्यवस्था इतनी बड़ी हुई है, सोशल नॉर्म्स इतने बड़े हुए हैं, सोशियोलॉजिकल स्टडीज में भिन्न भिन्न प्रकार के आचार व्यवहार के अध्ययन इतने अधिक हो गए हैं कि वो काम खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन प्रत्येक मनुष्य विशिष्ट रचना है, इस नाते बाह्य जगत से उसकी अपनी अपेक्षाएं हैं, आकांक्षाएं हैं। उन अपेक्षाओं और आकांक्षाओं को समझने का कोई सोशल तरीका, सामाजिक तरीका बनाएगा, अन्य उसको समझ सके हमारी अपेक्षाओं और आकांक्षाओं। सृष्टि का सबसे बड़ा तकलीफ का कारण ये है कि समझने की कोई उपकरण नहीं है। और जो आपाधापी है, जो भाग दौड़ है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि दूसरों को सुनने के लिए समय किसी के पास नहीं है। मनुष्य अंदर जो है वो सुनाना चाहता है, वो बाहर ले आना चाहता है। लेकिन दूसरा मनुष्य कोई ऐसा नहीं मिलता जो सुनने के लिए शांतिपूर्वक तैयार हो, उसकी बकवास सुनने के लिए तैयार हो। जो हो सकता है कि जो सुन रहा है उसके लिए बकवास समझ में है, लेकिन इस बकवास को सुनने के बाद जो रिक्तता है वो आएगी, जो व्यर्थता व्यक्ति में भरी हुई है, उस व्यर्थता को बाहर करना चाहता है, उसकी कैथोरेसिस चाहता है। तो ये विगलन नहीं होगा, कैथोरेसिस नहीं होगी तो कुंठा होती है। कुंठा इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। हम जैसा चाहते हैं वैसा कोई सुनने को भी तैयार नहीं है, और दूसरा जैसा चाहते हैं वैसा हमको करने के लिए बाध्य किया जा रहा है। You are compelled to do this, this, this and this. You are compelled to do by law. You are compelled to do by social norm. You are compelled to your family norms. तो ये परिवार का, समाज का, विधि का ये जो दबाव है, इस दबाव में उसके मन में क्षोभ पैदा होता है। ये कुंठा पर क्षोभ होती है कि मैं जो सोचता हूँ वो सही है कि नहीं, इतना भी सुनने को कोई तैयार नहीं। मैं जो सोच रहा हूँ उसको यह वास्तविक है कि नहीं है, ये भी कोई सुनने को तैयार नहीं। मानव जाति के विकास में जैसे जैसे विकास होता गया वैसे वैसे सुनने के लिए, अन्यों को सुनने के लिए, अन्यों को समझने के लिए अवकाश का और सुनाने के उपकरणों का विकास होता चला गया। प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी से लेकर के और वेब में तैरती हुई ज्ञान राशि, ये सब कुछ मनुष्य को तुमको सुनना पड़ेगा। तुम जिस ओर भी जाओगे कुछ सूचनाएं हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उन सूचनाओं को तुम्हें ग्रहण ही करना पड़ेगा। सोते जागते हर समय तुम्हें कुछ बाहर की चीजों को ग्रहण करना है, और अंदर पहले जो भरा हुआ है वो बाहर निकल जाएगा, तो नया स्थान कैसे पाएगा? इसलिए इसका कोई रास्ता है क्या कि अंदर भरे हुए कुंठा को, जो कुंठा का रूप ले चुका है, जो क्षोभ का रूप ले चुका है, उसको निकाला जाए। अभी इसके बारे में बड़ी कठिन स्थितियां हैं। जो व्यक्ति को उपकरण प्राप्त हैं अपने को अभिव्यक्त करने के लिए, उन उपकरणों की भी स्थिति ऐसी हो गई है कि वो इंडिविजुअल को अभिव्यक्त करने के बजाय इंडिविजुअल में इंपोजिशंस ज्यादा कर रहे हैं। तो एक ऐसा व्यक्ति हमारे सामने है जो वास्तविक नहीं है, सुपर इम्पोज्ड है, जिसका कोई स्ट्रक्चर तो नहीं है ना। नहीं, सुपर इम्पोजिशन का कोई स्थायी स्ट्रक्चर भी होता नहीं है, वो बदलता ही रहेगा, क्योंकि अंदर जो भरा हुआ है वो बाहर से जो आ रहा है उसके साथ मिलकर के नए नए किस्म के क्रियोल बनाता है। एक कोई भी फॉरेन एलिमेंट इतना आसानी से अंदर रच बस तो नहीं सकता है। तो इस रचने बसने की जो स्वाभाविक प्रक्रिया होनी चाहिए वो प्रक्रिया नहीं है। तो अंदर से मनुष्य को खाली करना, रीता करना, शून्यता क्रिया, जो पुरानी परंपराएं थी, पुरानी परंपराओं में ध्यान, समाधि, उन सब की व्यवस्था ये थी कि मनुष्य के अंदर जो है पहले उसको बाहर निकालना है।
उसकी चित्तवृत्तियों में जो संस्कार पहले से बन गए हैं, जो इम्पोज्ड है, जो इम्प्रेशंस, उन इम्प्रेशंस को साफ करना है, तब तो कोई नई चीज आएगी। अब उस गंगा में बालू भरा हुआ है और पानी आ रहा है तो बाढ़ बनेगा। वो सीधे रास्ते, गंगा के सीधे रास्ते निकल करके नहीं जाने वाला है। और जब बाढ़ बनाएगा, पानी फैल करके बस्तियों तक जाएगा तो लोगों को कष्ट हो नहीं होगा। यही स्थिति इस शरीर के अंदर भी, अंदर जो भर गया है उसको निकालने की कोई व्यवस्था नहीं है। उसको निकालने की व्यवस्था कैसे बने, ये महत्वपूर्ण है। दूसरा, थोड़ा सा विचार किया जाए आम आदमी के बारे में। कितने हैं जो ड्रीमलेस स्लीप का अनुभव करते हैं, स्वप्नविहीन निद्रा का अनुभव, हर क्षण उसके अंदर चल रहा है, हर क्षण उसकी अपेक्षाएं और आकांक्षाएं प्रकट हो रही है। समुद्र की लहरों की तरह कोई भी क्षण नहीं है जिस क्षण उसके अंदर कुछ हो ना रहा। जब अंदर स्थिरता नहीं है तो बाहर का भी कुछ स्थिर भाव से उसके अंदर आएगा कैसे? वो जो कर रहा है उसके प्रति भी स्थिर कैसे होगा? तो स्थिरता का अभाव, न सुने जाने का दंश, न सुने जाने का दंश उसे एक ऐसे अकेलेपन में ले आता है जिसमें फिर वो बाहर की किसी भी चीज को मानने से इनकार कर देता है। एक किस्म का पागलपन, एक किस्म की मानसिक विकृति है। लेकिन ये मानसिक विकृति व्यक्ति के कारण से नहीं है, ये मानसिक विकृति है संपूर्ण सामाजिक रचना के कारण से। इसी नाते जो पुरानी परंपराएं हैं, मैं कहता हूँ वो समाज थोड़ा कम गतिशील समाज था, जल्दी परिवर्तन नहीं आते थे, इसलिए बहुत कुछ बाहर रोज नहीं निकालना पड़ता था। लेकिन फिर भी जीवन के अंदर बहुत सी चीजें ऐसी चली जाएंगी जिनको बाहर निकालना है, बहुत सारे ऐसे संस्कार निर्मित हो जाएंगे जिनको बाहर निकालना है। वो इस बार जो इस महीने से सत्र जो शुरू हो रहा है वो है तो 23 तारीख से ही रहेगा कि उसके और पहले से हो जाएगा? उसको छात्रों का रूटीन जब से रहेगा आप देख लीजिएगा, और अभी 45 मिनट कोई मेरे कमरे में नहीं आएगा। ठीक। इस बारे में सर एक, जैसे आपने कहा मेरे जीवन का ये साथ अगला क्वेश्चन भी ऐसा ही था कुछ। हम आपको मानते हैं कि आप कर सकते हैं, मेरे अंदर ये जिज्ञासा है, मेरे आपके दिल का भाव ऐसा है कि आप कर सकते हैं। लेकिन अमूमन आज के युग में परिवार में, लालन पालन में, समाज में, सोसाइटी में हम वही कर रहे हैं जो हम बचपन से अपने घरों में माँ बाप को देख करके आए हैं। हमारे आज अंदर ये है कि आप कर सकते हैं, बोल सकते हैं, आपके अंदर ये ताकत है। लेकिन आपके अपने, मैं कहीं बाहर से आकर के आपसे ये उम्मीद कर रहा हूँ, लेकिन कुछ लोग आपके घर के हैं जो बचपन से आपको देख रहे हैं कि आप शायद छोटे थे या आपकी स्थिति ऐसी नहीं थी, उन लोगों ने आपके ऊपर दिमाग लगाना नहीं समझा, जरूरी नहीं समझा, और उन लोगों ने ये आपके मन में भर दिया कि तुम नहीं कर सकते। आप करना चाह रहे हैं लेकिन पीछे से आवाज आती है कि मैं नहीं कर सकता। वो सामने भी आके कहेंगे ये नहीं कर सकता, तुम क्यों इस चीज़ की उपेक्षा कर रहे हो? जो एक जीवन में क्लेश लाने का एक तरीका होता है, वो आपके सामने कहेंगे तुम छोड़ दो, वो नहीं कर सकता ये। मैं कैसे छोड़ दूँ? तुम्हारे पिताजी ने उसको नहीं खिला रहे हैं, हमारे आप कर सकते हैं। मैं अकेला हूँ कहने वाला कर सकते हैं, क्योंकि आपका करना न करना मेरे सुख और दुख की अनुभूतियों पर निर्भर है। आपके अंदर ये है मैं कर सकता हूँ, ऐसा भी नहीं कि आप नहीं चाह रहे हैं, लेकिन आपके पीछे से जो आवाज़ आ रही है कि छोड़ो हटाओ, वो आप स्वप्न विहीन हो जाते हैं, आपकी सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। आपको वही दिखाया जाता है जो कि आपके दिमाग में भर दिया गया है। उन लोगों के पास इस बढ़े हुए समाज में या कलयुगी समाज में या स्वप्न के समाज में इतना टाइम नहीं है कि आपको भी सिखाएं या रास्ता बताएं, उनके पास टाइम नहीं है। हर चीज़ माँ बाप भी नहीं कर पाते, कुछ समाज भी करता है, स्कूल भी करता है, घर के माँ बाप, परिवार, ये लोगों का भी सपोर्ट होता है। और दुनिया के हर माँ बाप की स्थिति तो यही है अपने औलाद के लिए कि वो बेहतर से बेहतर, बस कमी है कि उसके पास मार्गदर्शन नहीं है। अगर मैं अपने पिताजी से कहूँ पिताजी मुझे सीए करना है, हाँ ठीक है, फिर उसके बाद कहूँगा पिताजी मुझे खाली बीए करना है, तो कहेंगे हाँ करना। उनको इस चीज़ का ज्ञान नहीं है, क्योंकि वो समय स्थिति समय अनुकूल उन्होंने उस हिसाब से नहीं किया। लेकिन वो बुरा नहीं चाहते, वो चाहते वही है कि जो बेहतर है वो तुम करो, चाहे उसके लिए जो भी द्रव्य लग जाए वो तुम करो। उनके मन में ये जिज्ञासा है।
लेकिन क्या करो, उसका गाइडलाइन तो उसके पास नहीं है, क्योंकि वो समय के अनुसार अपने को अपडेट नहीं कर रहा है। अब पीछे के लोग हैं, उन लोगों ने सिखा दिया, जब पिताजी नहीं किए तो अपने क्या करना है, नहीं कर सकते। अब उस जीवन में क्या आता है, स्वप्न, जैसे आपने पहले बताया, मानव एक स्वप्न का बनाया हुआ पुतला है, उसकी इच्छाएँ होती हैं, मैं चाहता हूँ करना, मैं चाहता हूँ कि आप बोलें, आपके अंदर है, शब्द नहीं होते, वो चाहता है अंदर से। कभी कभी मैं ऐसा अक्सर देखता हूँ कि वो करता हुआ चला जाता है, जब वो खुद दूर जाता है तो वो सोचता है मैंने तो सब कुछ अच्छा किया था, क्या कमी हो गई जो मेरा सेटिस्फेक्शन नहीं होगा, उसके पीछे है। ऐसा समाज क्यों करता है? ठीक है, उसके पास समय नहीं था, तुम छोड़ देते हो उसको, तुम्हारे कहने से वो नहीं कर सकता, लेकिन मेरे कहने से, मेरी जो देखने की तरीके हैं वो कर सकता है। उसको बताया जाता है ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, वो, लेकिन वो भुगता भी अंदर से, ऐसा नहीं है, उसको सोचता है, वो सोचता है कि सही है, सही है, सही है, लेकिन गलत, और जैसे भी आपने गलत सही वो सोचता है, लेकिन उसको बचपन से सिखाया गया है। बचपन से क्यों सिखाया गया? उसके पास, अगले के पास और लोगों के पास टाइम नहीं था, इसको कहाँ से पता होगा, सिखाया, गलत सिखा के पल्ला खा लिया। आज वो चाह करके भी सही नहीं सीख सकता। बच्चे होते हैं, इसलिए उनको बचपन से ही वो चीज़ सिखाई जाती है। आपको जो भी इच्छा है, म्यूजिक सिखाना है, जो भी है, आप उसको बचपन से कहा जाता है। जैसे विदेशों में उनके सामने, बच्चों के सामने सारे आयाम खोल दिए जाते हैं, ये म्यूज़िक है, ये स्विमिंग है, ये खेल है, ये सब देखो। गवर्नमेंट स्कूल के जो, तुमको क्या पसंद है, तुम आगे जो समझने लायक होगे, तुम स्वतः निर्णय करने लायक होगे, तुम उसमें से, लेकिन हम बताएंगे ही नहीं उसको कि स्केटिंग क्या है, म्यूज़िक क्या है, तो वो नहीं होने वाला। उसमें क्या होता है, उसकी कुंठा कम होती है। जब वो समाज में बाहर निकलता है, वो देखता है एक लड़का तो गिटार बजा रहा है, दूसरा स्विमिंग कर रहा है, क्रिकेट खेल रहा है, उस समय लगता है कि बचपन में मुझे इस चीज़ को नहीं बताया गया। तो इसके पीछे एक हद तक समाज भी दोषी है। वो चाहते ही नहीं है कि हम आगे बढ़े, कि हम उसके घर से थोड़ी दाल रोटी जाएंगे, हम अपनी जीने की परिकल्पनाएं हम लोग। दूसरा ये सोचता है कि नहीं, ये सीख जाएगा तो हम सिर्फ तेज हो जाएंगे। हम कौन सी आपकी फैसले करके आ रहा है, हमारा एक सीखने का, हमसे आपसे अनुभव मिला तब हम बैठे हुए, आपसे कुछ सीखने की चीज़ें नहीं मिलती। इंसान ऐसा क्यों सोचता है? क्या उसके अंदर ज्वलन है, इच्छा है, भावना है? वो एक बार में कह देगा ये नहीं कर सकता, तुम छोड़ दो। ये मेरी और आपकी बात है, वो आकर क्यों कहता है कि ये नहीं कर सकते? उसके बारे में वो डिसीजन लेने वाला, मुझे पता है आप कर सकते हैं, नहीं करेंगे, हम लोग सोचेंगे, समझेंगे, लड़ेंगे, एक रास्ते तक जाएंगे, लेकिन बीच वाला आपके दिमाग पे बैठा है, क्योंकि आप बचपन से उस परिस्थितियों में बैठ करके यहाँ तक आए, नहीं कर सकते। ऐसी परिस्थितियाँ क्यों? यह सवाल तो महत्वपूर्ण है। दरअसल है क्या कि यही समस्या का मूल भी है। शुरू में मैंने कहा था कि मनुष्य को निर्णय लेने की स्वतंत्रता समाप्त हो गई, और जैसे जैसे मानव जाति का विकास वर्तमान संदर्भ में विकास हुआ, मनुष्य का विकास टूटता चला गया। यानी समूह का तो विकास हुआ, ह्यूमन क्लास का विकास हुआ, लेकिन इंडिविजुअल का विकास रुक गया, व्यक्ति का विकास रुक गया। ये कोई जरूरी नहीं है कि समूह के विकास में सभी का विकास हो। शरीर के विकास में आवश्यक नहीं है, शरीर विकसित हो रहा है, लेकिन आवश्यक नहीं कि सभी कोशिकाएं उसी रूप में विकसित हो रही हैं। शरीर के विकास से हम मान लें कि सभी सेल्स विकसित हो रहे हैं, तो यह एक किस्म की का एजम्पशन मात्र है, एक किस्म की बिलीफ मात्र है। तो क्या कि कुछ के विकास को, और वो भी विकास के बाह्य माप कारकों के आधार पर, बाह्य चिन्हों के आधार पर, जो आउटर इंडिकेटर्स हैं, उनके आधार पर मनुष्य के बारे में निर्णय लेने की प्रवृत्ति। परिवार के स्तर पर इसका विचार करें तो ध्यान में आएगा कि एक पिता अपने बेटे से वो सब कुछ चाहता है जो वो न कर सका। उलट करके पीछे देखना पड़ेगा उसको कि जो मैं अर्जित न कर सका उसके कारण क्या थे, और जो मैं अर्जित न कर सका मुझे क्या हक है कि मैं अपने बेटे को
उसके अर्जन के लिए नियोजित करो। कुछ चीजें हम अर्जित नहीं कर सके और आज हम जीवन में व्यर्थता का अनुभव कर रहे हैं, तो वह व्यर्थता का अनुभव हम अपनी आगे की पीढ़ी में डालना चाहते हैं। वस्तुतः इसका रास्ता एकमात्र है कि यह न तो किसी शास्त्र की व्यवस्था के अंतर्गत होने वाला है, न तो किसी टेक्नोलॉजी से होने वाला है, न इसके लिए कोई शास्त्र आएगा। तरीका वही है कि मनुष्य के विवेक को जागृत किया जाए। मनुष्य को विवेक को जागृत करने का अभी तक कोई मैकेनिज्म नहीं बना है, कोई तकनीक विकसित होती है कि इससे मनुष्य का विवेक जागृत हो सकता है और समूचे के समूचे समाज का विवेक जागृत हो सकता है। ऐसा नहीं है। ऐसी स्थिति में रास्ता एक ही है कि जिसको असंतुष्टि का बोध है, जिसको क्षोभ है, जिसको त्रास संत्रास जो है उसका अनुभव हो रहा है, जिस क्षण संत्रास का अनुभव हो रहा है उसी क्षण उसको तोड़ने के प्रयत्न करना है। और तोड़ने के प्रयत्न करने की दृष्टि से हमें अन्यों की दृष्टि में क्या हूं मैं, इसकी अपेक्षा को त्यागना है। अन्यथा रात को नींद नहीं आएगी, रात में भी बेचैनी रहेगी कि दूसरे मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या निर्णय कर रहे हैं। ईच एंड एवरी मूवमेंट ऑफ लाइफ फॉर एन इंडिविजुअल इज वरीड अबाउट द डिसीजन ऑफ अदर्स, व्हाट दे आर थिंकिंग अबाउट मी। अपने बारे में सोचने का उसको अवकाश नहीं है, मैं अपने बारे में क्या सोच पा रहा हूं इसका अवकाश नहीं है। 99% समय हम दूसरों की दृष्टि में बने रखने के प्रयास में, और दूसरों की दृष्टि में बने रखने के प्रयास में दूसरों की जो दृष्टि है वो भी इंडिविजुअल है, तो बहुत सारे व्यक्तियों की दृष्टि में हम एक ही साथ एक ही रूप में नहीं हो सकते। एक छोटी सी बात है, उससे आसान है कि हम अपनी दृष्टि में क्या है, हम क्या चाहते हैं। शिक्षण की जो प्रणाली है, शिक्षण की प्रणाली पूरी तरह से ऐसी ही है जिसमें मनुष्य को शिक्षित नहीं सूचना संपन्न बनाएगा। ज्ञान तो वह है जो मनुष्य के अंदर जो सद्गुण है उनको व्यक्त कर सके, जो उसकी क्षमता है उस क्षमता को जागृत कर सके। क्षमता को जागृत करने के बजाय मनुष्य की क्षमताओं का उपयोग कैसे हो सके, इसको शिक्षण समझा जा रहा है। मनुष्य क्या उपभोग का प्राणी है, उपयोग का प्राणी नहीं है। तो थोड़ा मजेदार बात है, उपभोग का प्राणी यानी क्या। अगर हम सामी परंपरा में जाएं तो उनकी मूल मान्यता यही है कि खुदा ने, गॉड ने, ईश्वर ने मनुष्य को अपनी अनुकृति के रूप में बनाया और उसे ईडन गार्डन में छोड़ दिया, ईडन गार्डन की सभी वस्तुओं का उपभोग करने के लिए, और कहा कि तुम उपभोग कर सकते हो, लेकिन वो शैतान के बहकावे में आ गया। शैतान क्या है? थर्ड पर्सन। ये जो तीसरा आदमी है, अन्य मनुष्य है, वही शैतान है। क्योंकि अन्य मनुष्य मुझे समझ नहीं सकता है, वो अपनी समझ के हिसाब से अपनी दृष्टि से चलाना चाहता है। यही स्थिति भारतीय परंपरा में ईसावास्य उपनिषद बहुत चिल्ला के बात है। मान्यता शुरू में रही, छोटा समाज था, लोगों को समझने के लिए अवकाश अधिक था, इस नाते उस समय इन चीजों को समझा गया और कथाओं के माध्यम से इसको प्रस्तुत किया गया कि दूसरे भी समझ सके। ईशावास्य पहली बात मान लेना कि सब कुछ ईश्वर की अभिव्यक्ति है, और तुमको संसार में जो कुछ भी है उसका उपभोग करने का, उसका भोग करने का अधिकार प्राप्त है। उत्पादन के लिए तुम बने हुए हो, अन्यों के लिए भोग सामग्री उत्पादित करने वाले उपकरण हो। इस रूप में मनुष्य की कोई मान्यता प्राचीन समाज में नहीं थी। इसलिए मनुष्य में एक बात का विश्वास था कि जो उत्पादित कर रहा है वो अपने लिए
आज हम जो उत्पादित कर रहे हैं अपने लिए नहीं कर रहे हैं, हम जो उत्पादित कर रहे हैं वह अन्यों के लिए कर रहे हैं, हम जो उत्पादित कर रहे हैं वो अगली पीढ़ी के लिए कर रहे हैं, और अगली पीढ़ी उसका उपभोग करे इसके लिए संरक्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी कठिनाई है कि हम वर्तमान जीवी नहीं हैं, हम भविष्य जीवी हैं, हम अतीत जीवी हैं। इस क्षण मेरी आवश्यकताएं क्या है, इस क्षण मुझे जो अनुकूल लगता है वह मैं इस क्षण नहीं कर सकता। मैं बाध्य हूं, यानी प्रत्येक व्यक्ति बाध्य है कि वह भविष्य में जो उपादेय हो वो करे, और भविष्य में जो उपादेय है उसका अतीत के साथ सातत्य बना करके करे। तो ईच एंड एवरी टाइम वह जो स्थिति उसकी है, जो उसकी अस्तित्वात्मक स्थिति है, जो एग्जिस्टेंशियल पोजीशन है उसकी, उससे अतिरिक्त अन्य कार्य कर रहा है। भविष्य के लिए कर रहा है, भूत के निगाह में कर रहा है। तो भविष्य देखा नहीं है, भूत दिखाई नहीं दे रहा है। तो जो अभी आया नहीं है और जो मैंने देखा नहीं है, इन दो के बंधन में बंध करके मैं वर्तमान में कार्य कर रहा हूं। यही कारण है कि बेचैनी है, यही कारण है कि जागृतावस्था में भी सपने हैं और निद्रा भी स्वप्नावस्था की निद्रा है, शून्य की निद्रा, निर्वात की निद्रा, डीप स्लीप, ड्रीमलेस स्लीप, जिसको सुसुप्ति की अवस्था कह सकते हैं। वो सुसुप्ति की अवस्था नहीं है। सुसुप्ति की अवस्था किसी क्षण मिलती है, हम अंगड़ाई लेते हुए जब कहते हैं बहुत सुख से सोया, कुछ भी न पता चला। ये बताता है कि सुख कब है, वास्तविक आनंद कब है, जब कुछ भी पता नहीं चलता है। जब पता चलता है तो जो कुछ पता चलता है उसका अन्यों से संबंध जोड़ने में बुद्धि को एक्सरसाइज करना पड़ता है, व्यायाम करना। जो पता चलता है ये सुख उत्पन्न करेगा कि दुख उत्पन्न करेगा, सुख उत्पन्न करेगा तो किन कारणों से सुख उत्पन्न करेगा, किनके साथ संयुक्त होकर के सुख उत्पन्न करेगा, दुख उत्पन्न करेगा तो किन स्थितियों और वस्तुओं के साथ उत्पन्न होकर के यह दुख उत्पन्न करेगा। इस प्रकार से हम बुद्धि के स्तर पर अपने जीवन को लिया देते हैं। बैलेंस का अभाव है। मनुष्य नोइंग, फीलिंग एंड डूइंग, यानी ज्ञान, भावना और विवेक, इन तीनों के समत्व की स्थिति में मनुष्य हो सकता है। लेकिन हमने समझ लिया ज्ञान यानी ये सूचनाएं, और इन सूचनाओं को अगर हमने ठीक ढंग से संग्रहित कर लिया, इन संग्रह के बाद इनका ठीक ढंग से प्रोसेसिंग कर ली, तो हम अपनी समस्त इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। ज्ञान से इच्छाएं पूर्ति नहीं हो सकती, ज्ञान से कामनाएं पूरी नहीं हो सकती। अब दूसरा प्रश्न आता है कि तो क्या पूरा धर्मशास्त्र का, दुनिया भर का जो इतिहास है, विभिन्न उपासना पंथ है, जिन्होंने कामनाओं को अलग करने की बात कही, वो पागल थे। उन्होंने कामनाओं के साथ बंधने का निषेध किया। हमारा तो पूरा ज्ञान व्यापार कामनाओं के साथ बांधने का ज्ञान व्यापार। हम कोई ज्ञान अर्जित कर रहे होते हैं या कोई ज्ञान वितरित कर रहे होते हैं तो कुछ उत्पन्न करने की दृष्टि से अर्जित और वितरित करना चाहिए। जो उत्पन्न करेगा वह सुख देगा, वो संतुष्टि देगा, इसकी कामना है। तो इस कामना में बधा हुआ ज्ञान अपने को डिलिमिट कैसे करेगा? लिमिटेशंस तो उसकी कामनाओं की दो सीढ़ी है। इस मेज के बाहर जिन चीजों ने मेज को संभाल रखा है, मेज उनको संभाल सकता है क्या? तो हमारा सारा ज्ञान कामना के पाए पर खड़ा है और हम अपने कामनाओं की तुष्टि चाहते हैं। इसलिए सीधा सा तरीका है कि भावना, इच्छा, कामना, इनको
यथार्थ हमें समझा जाए। और ये अंदर उत्पन्न होती हैं तो अंदर ही इनकी पूर्ति का कोई उपक्रम हो सकता है। इनको बाह्य समाज से क्यों जोड़ना, बाह्य वस्तुओं से क्यों जोड़ना, अन्यों से क्यों जोड़ना? अब होगा कैसे? तो इसका सीधा सा तरीका है कि अंदर देखना, अंदर से बाहर करना पड़ेगा। प्रत्येक इंडिविजुअल को अंदर से बाहर करना पड़ेगा, उसकी वस्तु स्थिति क्या है। अन्यथा स्वर्ग बहुत अच्छा होता है, हम स्वर्ग जाने के सारे प्रयास कर रहे हैं, स्वर्ग दिखाई तो नहीं दिया, सिर्फ कुछ लोगों ने सिंबलाइज किया, प्रतीकीकरण किया, और किस रूप में किया है? जो जो हमने धरती पर बना कर रखा है वो सब स्वर्ग में जायज है। जो जो तुम इस धरती पर नहीं कर सकते हो वो सब कुछ स्वर्ग में कर सकते हो। इस रूप में हमने स्वर्गों को बना रखा है। तो जिन्होंने धरती पर मना किया और स्वर्ग में जायज बनाया, इसके बीच की लॉजिकल कंसिस्टेंसी क्या है? ये कैसे हो सकता है कि कोई चीज यहाँ उचित है और दूसरे स्थान पर अनुचित है? औचित्य का यह कौन सा क्राइटेरियन है? ये सब मनुष्य को एक सांस्कृतिक प्राणी बनाने का जो प्रयास हुआ है, उसके अच्छे और बुरे दोनों परिणाम हैं। सांस्कृतिक प्राणी बनाने के प्रयास में उसको मूल्यात्मक जीवन के संबंध में जो उसका प्रशिक्षण हुआ, उसने कुछ वैल्यूज बनाई है। तो सांस्कृतिक प्राणी बनाने के प्रयास में उसके ऊपर कुछ बंधन आपतित है, डाले गए हैं, स्वाभाविक रूप से उसको बंधन दिए गए। उन स्वाभाविक बंधनों के कारण से उसको दुख भी है। ये दुख बंधन का दुख है, इसके लिमिटेशंस का दुख है। और लिमिटेशंस अंदर नहीं है, बाहर है। अंदर तो सिर्फ इच्छा है ना, इच्छाओं के परिशमन का अंदर तो कोई स्वाभाविक प्रयास नहीं है। अब इच्छाओं के परिशमन का अंदर प्रयास होने लगे तो इस लिमिटेशन से निकला जा सकता है। इसी को गीताकार ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा, ये सावराम में स्थिति नई व प्राप्ति भूमि स्थित्वानंतरालेगी प्रण। तो ये स्थित प्रज्ञ कैसा है? तो स्थित प्रज्ञ को फिर प्रजात तू कामान सर्वम, फिर कहा आत्मन्यवात्मनोतुष्ट है स्थित प्रज्ञ मुच्यते। डिजायर्स अगर हमारे इनर चैम्बर ऑफ सोल निकल रही हैं तो दे मस्ट बी फुलफिल्ड इन द इनर चैम्बर ऑफ सोल। लेकिन डिजायर फुलफिल तो खुद नहीं कर सकते ना। ये इधर बड़ी मजेदार बात है। प्रजहाति तु कामान सर्वान, जब प्रजहाति तु कामान सर्वान कहा, अच्छा ठीक है। जब हमने प्रजहात तू कामान सर्वान कहा तो हमारा तात्पर्य क्या है? ये अगर अंदर उत्पन्न हो रही है, अंदर इनका संसार बन रहा है, तो वो कौन सी वस्तु है जो बाहर से अंदर आएगी? कुछ भी तो नहीं जाता है। तो इनकी बुभुक्षा बाहर से कैसे शांत होगी? ये अंदर बन रही है लेकिन कहां बन रही है? ये सारा का सारा संसार हमारी कुंठाओं का है। जो जो हमें उपलब्ध नहीं हो पाया है इस संसार में, हम अपने अंदर उसको बचाए हुए हैं, बनाए हुए हैं, और वही सब कुछ अपनी संतति के माध्यम से, अपनी आने वाली पीढ़ियों के माध्यम से पूरा करना चाहते हैं। तो अब ये कुंठा और ये कुंठा का रूप ले लेती है। अच्छे से अच्छा विचार मन में अगर कामना के रूप में पूरा होना चाहिए और देर तक जब नहीं पूरा होता है तो एक कुंठा का रूप ले लेता है। अतीत के अनुरूप जीवन हो जाता है, वर्तमान खत्म हो जाता है। यही है अंदर का जो संसार है।
उस अंदर के संसार को खाली करना पड़ेगा। वहां मरता भी नहीं है, वहां सब कुछ जिंदा रहता है। बाहर तो मृत्यु है लेकिन अंदर मृत्यु नहीं है। अंदर की मृत्यु निर्वात वैक्यूम क्रिएट कर सकते हैं क्या? अभी हेगा कैसे? तो अंदर उत्पन्न हो रहा है, अंदर ही मारना पड़ेगा। अंदर मारने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारण कि जिन माध्यमों से मनुष्य की कंडीशनिंग हुई है उन्हीं माध्यमों से उसकी कैथोरेसिस भी होगी। मनुष्य की कंडीशनिंग भाषा के माध्यम से सर्वाधिक मनुष्य की कंडीशनिंग हुई है। तुम क्या हो, तुम किस रूप में हो, यह सब कुछ मनुष्य को भाषा के माध्यम से बताया गया है। तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत अच्छे हो। अब कोई चित्र सामने नहीं है लेकिन कई सौ लोगों ने कहा कि तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत अच्छे हो। मन में एक चित्र बन गया कि मैं अच्छा हूं। तुमसे खराब आदमी कोई नहीं है। बहुत सारे लोगों ने कहा बिना जाने मुझे, मैंने मान लिया कि मेरे अंदर कुछ गड़बड़ है। तो ये जो बाहर से अंदर भाषा के माध्यम से आया है वो बाहर से अंदर, अंदर से बाहर भी जाए, ये अभिव्यक्त होना चाहिए। हमारे अंदर जो चल रहा है वो अभिव्यक्त होना चाहिए। आपने मुझे अच्छा कहा तो मैंने क्या समझा और क्या किया, ये अभिव्यक्त होना चाहिए। समाज को जानना चाहिए कि जो कंडीशनिंग हुई है उस कंडीशनिंग के कारण व्यक्ति के अंदर, इंडिविजुअल के अंदर क्या प्रभाव हुआ है। राम को हमने बहुत अच्छा बनाया लेकिन राम क्या सोचा? राम को हमने अच्छा बनाया अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति के साधन के रूप में। मर्यादा पुरुषोत्तम राम की विचार करें तो राम क्यों अच्छे हैं? तो सीता विरह में व्याकुल राम अच्छा है कि रावण को मारता हुआ राम अच्छा है? ये कंडीशन है प्यार की। जिस राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम के रूप में कहा गया है उसको सीता विरह में व्याकुल राम तो नहीं है वो, या सीता को निर्वासित करने के बाद संत्रास झेल रहा राम तो नहीं है। वो राम कौन सा है जो दशरथ की इच्छाओं का पालन करता है? वो राम कौन सा है जो कैकेयी की इच्छाओं का पालन करता है? वो राम कौन सा है जो विश्वामित्र की इच्छाओं का पालन करता है? सुग्रीव, हनुमान, सबकी इच्छाओं का पालन करने वाला, यानी बाहर से जो उसको दिया गया है उसको पूरा करने वाला राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, क्योंकि मर्यादाएं बाहर बनी हुई है। यही स्थिति मनुष्य की है। तो बाहर के कारण से, और कोई जरूरी नहीं है कि सभी प्रकार की वेदना का अनुभव करता हुआ प्रत्येक व्यक्ति राम की तरह बाह्य मर्यादाओं के पालन के लिए बाध्य हो। अगर उसकी भी अपनी कुछ कामना है, इसको पूछने का और उसको पूरा करने का कोई सिस्टम तो समाज ने बनाया नहीं। सिर्फ अपनी कामनाओं को अपने समाज में प्रस्तुत करना और उसको पूरा करने में मनुष्य को नियोजित करना इसके उपकरण बनाए। तो ये वन वे ट्रैफिक है जिसको हम संतुष्टि के सारे रास्तों के रूप में प्रस्तुत करते हैं कि मनुष्य की इच्छाओं की पूर्ति हो जाएगी, मनुष्य की कामनाओं की पूर्ति हो जाएगी। ये नहीं होती है। अगर होती तो भारतीय परंपरा ने इसको ठीक से समझा था। उन्होंने कहा कि कुछ कर्ज हमारे ऊपर है, थोड़ा प्रयास हमको उन कर्जों के पूरा करने का चाहिए। और वो कर्ज है देवताओं का, पितरों का और हमारे आचार्यों का, शिक्षकों का। देवऋण, पितृण और आचार्य। वे चौथे भी ऋण की बात में चर्चा की। जो ऋण है मनुष्य समाज में हम रहे तो हमारे लिए कुछ बेहतरी के लिए समाज ने नहीं किया तो हमको भी समाज के लिए कुछ बेहतरी के लिए करना चाहिए। लेकिन इसमें फ्रीडम है, हम कंपेल्ड नहीं है, हम कानून के द्वारा बाध्य नहीं है कि हम करेंगे। ये जो फ्रीडम है, इस फ्रीडम में आनंद आता है। हम चाहते तो नहीं करते, हम चाहते हैं तो हम कर सकते हैं। तो इन दो प्रकार की स्थितियों के होने के कारण, कर सकने की और न कर सकने की, मनुष्य को एक स्वतंत्रता महसूस होती है। तो उसमें एक बोध होता है कि मैं करता हूं और यही उसको अपनी विशिष्टता समझ में आती है। इस विशिष्टता के कारण से उस व्यवस्था में वो संतोष में रहता है। आज ऐसा नहीं है। आज के समाज में
इन 3 ऋणों के आधार पर जीवन नहीं चल सकता है, बल्कि दूसरे ही ऋण ज्यादा लग गए हैं, वो चाहे बैंक का ऋण हो चाहे गवर्नमेंट का। और बैंक और गवर्नमेंट के ऋण में फ्रीडम थोड़ी है मनुष्य को कि वो वापस चाहे तो वापस करे और चाहे तो न वापस करे। तो फिर जो ऋण समाज ने दिया, ऋण व्यवस्था ने दिया, ऋण व्यवस्था के निर्मापकों ने दिया, निर्माताओं ने दिया, वो बाध्य कर रखे हैं कि इस ऋण को लौटाना भी है। यानी तुम्हारे जीवन का प्रत्येक एक्शन इन कर्जों की पूर्ति के लिए, इसमें उसका अपना कुछ भी नहीं है, इंडिविजुअल का कुछ भी नहीं है, व्यक्ति का कुछ भी नहीं है, एक मनुष्य, एकाकी मनुष्य का कुछ भी नहीं है। और जिसमें कुछ भी नहीं होता है फिर वो प्रिय नहीं लगता है। प्रिय वही लगता है जो मेरा अपना होता है, अपना, अपनी पत्नी प्रिय है, अपने बच्चे प्रिय है, अपने माँ बाप प्रिय है, अपनी मातृभूमि प्रिय है, अपनी भाषा प्रिय है। तो क्यों? भाषा होने से प्रिय नहीं है, माँ होने से प्रिय नहीं है, पत्नी होने से प्रिय नहीं है, उसमें जो मेरे, मेरी, मेरा, यह जो उपाधि है, जो विशेषण है, वो वह प्रिय होता है। हमको जो हमें प्रिय है, और वह प्रिय क्यों है? क्योंकि हमने ऐसा स्वतः स्वीकार किया है। अगर हम खुद न स्वीकार करें, किसी का विवाह होता है और मनुष्य अगर वो पत्नी को पत्नी नहीं स्वीकार करता है तो उसकी परिणति तो तलाक में होनी ही होनी है। जब वो मनुष्य स्वीकार कर लेता है मेरा, तब वो प्रिय होता है। और सिर्फ सामाजिक संस्कारों के नियम या विधि की व्यवस्था के अंतर्गत किसी का विवाह हो गया है तो इसके आधार पर उसमें प्रेम नहीं उत्पन्न होता है। बाध्यता प्रेम का, लगाव का विरोधी है, दोनों एक साथ नहीं हो सकता। आप बाध्यकारी जीवन प्रणाली का निर्माण करते हुए इस प्रकार की ही जीवन प्रणाली में चलना है, इसका निर्माण करते हुए फिर उसके प्रति लगाव का, प्रेम का भी निर्माण कर सकते हैं, संभव है। स्वतंत्रता सबसे महत्वपूर्ण चीज है। हम चुनने के लिए स्वतंत्र हैं, हम इच्छा करने के लिए स्वतंत्र हैं, और हम अपने चुनाव और अपनी इच्छा के अनुरूप उसको प्राप्त करने के लिए भी स्वतंत्र हो जाए तो संतुष्टि प्राप्त होगी। लेकिन स्वतंत्रता है नहीं, मनुष्य सर्वत्र जकड़ा हुआ है अन्य बंधनों में। तब इस अन्य बंधनों के जकड़ों को तोड़ने का रास्ता हमको खुद ही खोजना पड़ेगा, कोई दूसरा इसको नहीं खोजने वाला है। क्योंकि जो स्वतंत्र होकर के चल दिए हैं वो बंधन में नहीं है बताने के, बताना भी एक बंधन है, तो वो बंधन में नहीं है बताने के। ऐसी स्थिति में प्रत्येक व्यक्ति को खोजना पड़ेगा। एक की जो स्वतंत्रता है वो दूसरे का बंधन हो सकता है, इसलिए वे दूसरे के बताए हुए रास्ते से स्वतंत्रता नहीं मिलेगी। अब ये स्वतंत्रता मानसिक स्वतंत्रता, ये ध्यान रखने की जरूरत है। जानते हुए भी कि यह मेरे लिए सुखकर नहीं है, कर्म हम कभी कभी करते हैं और वो उस नाते वो में आनंद लेता है। बाढ़ आई हुई है, कुछ लोग डूब रहे हैं, उसमें से कुछ नौजवान नाव से जा रहे थे, उन्होंने देखा डूब रहे हैं, वहां तक नाव नहीं जा सकती है, उस बाढ़ में वो कूद पड़ते हैं। उनको मालूम है कि वो भी डूब सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी वो स्वतंत्रता पर, उनको कोई कंपेल नहीं कर रहा, वो स्वतंत्रता पर वो कूद पड़ते हैं, तो उनको आनंद देता है। तो दूसरों के लिए भी करना, जब स्वतंत्रता पूर्वक होता है तो आनंद की होता है। अन्यथा बाध्यता मूलक होता है तो उसका परिणाम हमारे अंदर नहीं आता, वो बाहर ही रह जाता है। तो अंदर परिणाम आए, इसलिए अधिकतम स्वतंत्रता की कोई प्रणाली होनी चाहिए, होगी भी नहीं। समाज तो बंधनों की प्रणाली है, स्वतंत्रता की प्रणाली नहीं है। और मनुष्य की बाध्यता है कि वो किसी निर्जन द्वीप पर एकाकी रह नहीं सकता, इसलिए नहीं रह सकता, फिर वो मनुष्य नहीं है। मनुष्य तो वही है जो अन्यों के साथ संबंध बनाता है, जो इंटरपर्सनल रिलेशंस नहीं बनाता। वो देवता हो सकता है, ईश्वर हो सकता है, संत हो सकता है,
पशु हो सकता है, चाहे जो हो, मनुष्य नहीं है। मनुष्य अंतर वैयक्तिक संबंध बनाने वाला ही है। और अंतर वैयक्तिक संबंध बनाने वाला मनुष्य फिर स्वतंत्र कैसे हो सकता है? स्वतंत्र कैसे होगा? नहीं छाड़ो द्वंद रहो निर्द्वंद, एकमात्र तरीका है दूसरे को छोड़ दो, हाँ, दूसरे विहीन हो जाओ तो तुम स्वतंत्र हो। जब हम दूसरे के साथ जीने के लिए बाध्य हैं तो बंधनों में जीने के लिए बाध्य हैं। अब ये बंधन कैसा है? ये बंधन